मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तुम कैसी लज्जास्पद बातें कर रही हो? आपको क्या लगता है स्वामी कि मैं यहाँ हर रोज अकेले गांव से इतनी दूर सिर्फ यहाँ स्नान करने आती हूँ? नहीं स्वामी, मैं यहाँ आपको देखने आती हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। कृपया करके आप मुझे अपना लीजिए स्वामी। देखो, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ, पर स्त्री की परछाई से भी हम दूर रहते हैं। मुझे इस प्रेम और संसार में कोई रस नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। परंतु स्वामी, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। मुझे यूं ना ठुकराइए, मुझे अपना लीजिए। निर्लज्ज स्त्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक ब्रह्मचारी से ऐसा दुष्ट व्यवहार किया? जा, मैं तुझे और तेरे खानदान में पैदा होने वाले हर एक स्त्री को श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ये खूबसूरत शक्ल और सौंदर्य 18 की आयु के बाद बदसूरत हो जाएगा। तुम सब 18 की उम्र में 80 के दिखोगे। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मेरे पापों की सजा मेरे वंश को न दीजिए। मैं ऐसी बदसूरत शक्ल लेकर कहाँ जाऊंगी? स्वामी, अगर आपने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। आपने दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए स्वामी, वापस ले लीजिए। चंद्रमुखी की ये बात सुनकर ऋषि को बुरा लगा और उन्होंने कहा, देखो, अपना दिया हुआ श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक उच्च श्राप जरूर दे सकता हूँ। तुम्हारे परिवार में पैदा होने वाले हर स्त्री 18 वर्ष की आयु से पहले अगर इस तालाब में आकर नहाएगी तो उससे ये श्राप मिट जाएगा। परंतु ये इतना आसान नहीं होगा। उसे ऐसे तालाब में नहाना होगा ताकि उसे ये याद रहे कि वो कभी भी अपनी सुंदरता का दुरुपयोग नहीं करेगी। ये तालाब कोई मामूली तालाब नहीं, इसमें बेमिसाल सोना होगा, जिसके लालच में ही सही कोई भी कन्या इसमें आने से नहीं चूकेगी। किंतु ऐसे तो कोई भी इस तालाब में आकर यहाँ से धन लेकर जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों ना तुम ही इसे आजमा कर देखो। स्वामी के कहने पर चंद्रमुखी उस तालाब में उसका बदन जलने लगा। उसने असह्य यातनाएं सही और जैसे ही वो बाहर आई वो फिर से जवान और खूबसूरत हो गई। खुद का रूप वापस पाकर चंद्रमुखी बेहद खुश हुई, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो तालाब वहां नहीं था। ये तालाब अब दोबारा से यहाँ तभी दिखाई देगा जब तुम्हारे वंश की कोई भी लड़की अपने 18वें जन्मदिन से एक दिन पहले यहाँ स्नान करने आएगी, जिससे ये श्राप खत्म होगा। उनके अलावा अगर कोई इस तालाब में सोने के लालच में उतरा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी।